हेलो एवरीवन, आज हम प्राणत्व वायु के अनुसार ध्वनि पढ़ेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे। अल्प प्राण का मतलब होता है जो भी हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उससे हमारे मुख की वायु क्या निकलती है, कम निकलती है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। यह हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। यह हर वर्ग का क्या पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। और साथ ही जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, क पहला वर्ण है, ग तीसरा वर्ण है, ण पांचवा वर्ण है। तो इसी तरीके से च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण, महाप्राण का मतलब होता है कि हम जिस भी व्यंजन को बोलते हैं उसे बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है। यह हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। और साथ ही में जितने भी उसमें व्यंजन होते हैं वो सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 14 होती है, 14 होती है। जो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। दूसरे वर्ण में आता है ख और चौथा वर्ण घ। जैसे क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तो वो दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। इसी तरीके से महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। और साथ ही में जितने भी उसमें व्यंजन हैं स, स, ह, ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।